Hello guys, welcome back to my channel Scalper Boss. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर बॉस। तो गाइस, आज है संडे 6 अक्टूबर का दिन, छुट्टी का दिन है। लेकिन आज मैं ये आपके सामने बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आया हूं। अगर आपने ये वीडियो पूरी एंड तक देख ली तो मैं आपको एश्योरिटी देता हूं, कम से कम आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि अपने लॉस को बहुत मिनिमाइज कर लेंगे और अपने प्रॉफिट को अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, आखिर इस वीडियो में है क्या और ये वीडियो का कंसेप्ट क्या है। इससे भी ज्यादा बड़ी नॉलेज बेस्ड वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं, लेकिन उन सारी वीडियो का ये निचोड़ है। अगर जिन लोगों ने पीछे की कोई सारी वीडियो नहीं देखी है या कुछ एक देखी है, कुछ एक छोड़ दी है, तो वो अगर ये इंसान इस वीडियो को देख लेगा तो वो सारी की सारी नॉलेज निचोड़ करके मैंने इसके अंदर डाल दी है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अब और ज्यादा अपने आप को एनहेंस और इम्प्रूव करने के लिए आपको वो सारी वीडियो देखनी चाहिए जो मैंने पीछे बनाई है। ठीक है जी। तो हम बात करते हैं आज, जैसे कि इस वीडियो का टाइटल आपने पढ़ा ही होगा कि कोई भी स्कैल्पिंग शुरू करने से पहले, कोई भी ट्रेडिंग लेने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देखें। आखिर इस वीडियो में है क्या, अब थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको ब्रीफ कर देता हूं। बाकी तो अभी हम चलते हैं स्क्रीन पर, आपको मैं समझाऊंगा। बहुत अच्छे से एक मैंने प्रेजेंटेशन तैयार की है आप लोगों के लिए। कम से कम रात को 3-4 घंटे मुझे लगे, क्योंकि ये मेरी पहली प्रेजेंटेशन है, मुझे पता ही नहीं था कैसे बनाते हैं। तो मुझे इसमें काफी अच्छा खासा टाइम लगा है। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जो मैंने आज तक सीखी अपने एक बहुत लंबे कैरियर के अंदर, बहुत बड़ा लॉस लेने के बाद में। तो गाइस देखें, जो भी आप काम कर रहे हैं, सपोज करें स्कैल्पिंग में आप कॉल ले रहे हैं, ये पुट ले रहे हैं, वो बात एक अलग है। लेकिन जब आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आपका सबसे पहले मकसद ये होता है कि मुझे एक अच्छा सा प्रॉफिट बनाना है। लेकिन जैसे ही वो आपका निगेटिव में आ जाता है और एसएल हो जाता है, फिर आपका टारगेट ये होता है कि भाई मुझे अपना पहले लॉस कवर करना है। ये है नहीं है दोनों बातें। भाई जब आपने पहले ट्रेड बनाई तो आपका सबसे पहले टारगेट होता है कि मुझे इसमें कम से कम 5 से 10 हजार रुपए चाहिए। अगर आपने एक अच्छा सा अमाउंट लगाया 1 लाख रुपए का, तो आप सोचते हैं कि मुझे इसमें कम से कम 5 से 10% रिटर्न मिल जाए 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे। 5 से 10 हजार रुपए जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। अब अगर आपने 1 लाख रुपए पर 10 हजार रुपए की आपने मतलब एक उम्मीद लगाई है, तो आ गए आपको बाई चांस लॉस 5 हजार रुपए का। 10 हजार का प्रॉफिट तो नहीं हुआ, लेकिन 5 हजार का लॉस आ गया। अब आपकी मेंटेलिटी 1 मिनट में चेंज हो जाएगी। अब आपकी वो मेंटेलिटी नहीं होगी कि मुझे प्रॉफिट करना है, अब आपकी मेंटेलिटी होगी कि मुझे लॉस कवर करना है। ये बात बिल्कुल सच है या नहीं है, कितने लोग इस बात को मानते हैं? अगर आपको ये बात बिल्कुल सही लग रही है मेरी, तो आप नीचे कमेंट्स में यस लिखें, इट इज ट्रू भी लिखें साथ में, यस इट इज ट्रू। तो अब तीसरी कंडीशन क्या होती है कि दोबारा जब आपने कोई ट्रेड ली, ऑलरेडी 5 हजार का लॉस आ गया आपको 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाने के बाद में, जिसमें आपने 10 हजार रुपए का प्रॉफिट निकालना था। अब आपने थोड़ी देर के बाद में कोई सेटअप बनता है, आधे घंटे में, 1 घंटे में, जब भी आपको लगा कि भाई अब मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहा है, अब मुझे कोई ट्रेड इसमें ले लेनी चाहिए, तो आपने दोबारा से ट्रेड बनाई और उसमें भी बाई चांस आपको 5 हजार रुपए का ऐसा लग गया। तो अब आपकी पहले जो आपकी थिंकिंग थी वो थी कि भाई मुझे 10 हजार का प्रॉफिट लेना है, वो चेंज होकर के होगी कि आप मुझे इस लॉस को कवर करना है। अब वो तीसरी वाली में क्या होगी, गैस करें। तीसरी वाली में आपकी सिचुएशन और आपकी थॉट ये हो जाती है कि मुझे आज हर हाल में ये लॉस कवर करके जाना। ऐसा है नहीं है लड़ाई करने की। पहले तो आप नॉर्मल थे, फिर आप थोड़े से मतलब क्या कहूं कि आप थोड़े से नॉर्मल से कम हुए, फिर एबनॉर्मल हो गए। ठीक है जी। ये जो तीसरी सिचुएशन है, ये यकीन जाने सबसे खतरनाक है। सारे लोगों के बैंक अकाउंट खाली इसी सिचुएशन में होते हैं, जब वो इस सिचुएशन के अंदर आ जाते हैं, जब वो अपने इस साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस जाते हैं कि अब मुझे ये हर हाल में लॉस कवर करके जाना है, प्रॉफिट लेना। वो अंधाधुंध ट्रेड बन रहा है, नहीं बन रहा है, उसने ट्रेड लेनी है बार 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 बार, और शाम को जब वो देखता है तो उसको इतना रिग्रेट होता है, इतना पछतावा होता है कि पहले मेरे को 5 हजार का लॉस था, फिर दूसरी ट्रेड में जो वो भी सिस्टमेटिक बनाई थी, चलो उसमें भी 5 हजार का लॉस आ गया, तो टोटल 10 हजार का लॉस था। और एंड में जब वो देखता है कि 1 लाख रुपए में से 60 हजार 50 हजार रुपए जा चुके हैं, कुल 50 हजार रुपए बचे हैं, तो वो सर पकड़ के अपना बैठ जाता है। ये ऐसा होता है नहीं होता है? देखिए, ये एक बिजनेस है, यह जुआ भी है, दोनों चीजें हैं।
जुए में क्या होता है कि आपने अंधा कोई काम करना है जो वो थर्ड वाली सिचुएशन में आके उस बंदे ने करा। जुए में आपने सपोज करें कोई नंबर चूज करा, वो आपका हो सकता है आ भी जाए नहीं भी आए। लेकिन ट्रेड में फर्क क्या है कि ट्रेड में आप एक एनालाइज करते हैं कि मैंने अगर यहां पर ये पोजीशन बनाई है तो पीछे से उसका क्या सिंबल आ रहा है। जुए में तो आप कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ पता होता उसमें क्या होता है। तो यही एक फर्क है इसके अंदर, जुए में और इसके अंदर ट्रेडिंग के अंदर, क्या पूरा एनालाइज करने का मौका मिलता है, पूरी स्ट्रेटेजी बनाने का टाइम मिलता है, और स्टॉप लॉस भी होता है इसके अंदर और प्रॉफिट भी होता है। जुए के अंदर तो आपका या तो गया या डबल, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपका 5% भी हो सकता है स्टॉप लॉस, आपका नुकसान 1% भी हो सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना बड़ा स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब कुल मिलाकर के ये है कि जब भी हम कोई ट्रेड बनाते हैं, हमारे साथ ये चीजें होती हैं कि पहली ट्रेड पर हमें फायदे की बजाय नुकसान हो जाता है, तो हम थोड़ा सा एक मतलब नॉर्मल से नीचे आ जाते हैं, माइनस नॉर्मल समझ लीजिए। और जब उसमें भी लॉस हो जाता है तो फिर हम एबनॉर्मल हो जाते हैं, यानी कि हमारे मतलब हाथ से हम खुद बाहर हो जाते हैं। कहते हैं ना कोई इंसान अपने आप से बाहर हो गया, वो इंसान अपने आप से बाहर हो जाता है, अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है, जिसकी वजह से जबरदस्त तरीके से उसका नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो गाइज इस चीज को मैंने कवर किया है अपनी पूरी हिस्ट्री के साथ में, जो मैंने एक अच्छा सा प्रॉफिट बनाया, एक बड़ा सा लॉस किया, फिर उस लॉस को कवर करके मैंने एक प्रॉफिट में आया। किस तरीके से हमारी ये जर्नी चल रही है इसको मैं आपको लेकर के चल रहा हूं अपने साथ। डेली मैं एक अच्छी सी वीडियो बनाता हूं। कल सैटरडे की वजह से, कोई छुट्टी की वजह से नहीं आ पाई, लेकिन आज इसलिए मैं संडे में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप मंडे में जब काम करें तो आपको अच्छा सा प्रॉफिट होए। लेकिन आपने अगर इस वीडियो को देख लिया तो ये मेरी गारंटी है, मेरा चैलेंज है, आपको बहुत बड़ा फायदा इसमें होने वाला है। मिनिमाइज आप अपने लॉस को कर सकते हैं इस वीडियो के देखने के बाद में। ठीक है जी, तो चलिए अब हम आपको स्क्रीन पे लेके चलते हैं, वहीं पर मैं टोटल समझाता हूं, क्योंकि ऐसे मैं समझाऊंगा तो आपको शायद अच्छे से समझ में ना आए। हाँ जी स्कैल्पर्स, तो देखें ये एक वो स्ट्रेटेजी है जो मैंने आपके सामने पेश करनी है अभी। ये है व्हाट स्कैल्पिंग, व्हाट इज राइट स्ट्रेटेजी। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करते हैं कि राइट स्ट्रेटेजी क्या है। देखो वैसे तो सारी स्ट्रेटेजी राइट हैं और सारी ही रॉन्ग हैं, लेकिन फर्क क्या है, जो स्ट्रेटेजी आपको मुवाफिक आए, आपकी समझ में आए, आपकी साइकोलॉजी से मैच करे, वो स्ट्रेटेजी बेस्ट है, राइट है। ठीक है जी। और जो आपको समझ में ना आए, जिसमें काफी मेहनत करने के बाद भी आपको उसका चलन समझ में ना आए, तो वो स्ट्रेटेजी आपके लिए है ही नहीं। ठीक है जी। तो हम अब अगले पेज पे चलते हैं। अब देखें ये एक सबसे बड़ी चीज, जो सबसे पहली चीज है, आप उसको थोड़ा सा यहां समझें कि हमें अपना सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है कि हमें पैसे कितने डालने हैं। किसी का कैपिटल 1 लाख हो सकता है, किसी का 5 लाख हो सकता है, किसी का 50,000 भी हो सकता है। लेकिन आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट डालें। सपोज करें मैं स्कैल्पिंग के बारे में बात कर रहा हूं, मेरी कोई भी स्ट्रेटेजी इक्विटी के बारे में या फ्यूचर के बारे में नहीं होती है। मेरी सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग ऑप्शन के बारे में, चाहे वो इंडेक्स ऑप्शन हो चाहे फ्यूचर ऑप्शन हो। मैं बात कर रहा हूं इंडेक्स ऑप्शन के बारे में। मेरी ये स्ट्रेटेजी किसी इक्विटी या फ्यूचर के बारे में नहीं होती है। तो हम अब आगे देखते हैं। हमें सबसे पहले अपना कैलकुलेट करना है कि हमें कितने पैसे इसके अंदर डालने हैं। अब जब हमने डिसाइड कर लेना है, जैसे कि मैंने लिखा भी, आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप अपने कुल कैपिटल को देखें कि कितना है। मैं ये मान के चलता हूं कि आपकी पूंजी 1 लाख से 3 लाख या 5 लाख तक हो सकती है। एक नॉर्मल जो स्कैल्पर के पास होता है वो यही बजट होता है, 1 से 5 लाख के बीच में। तो अब हमें इसको पैसे कितने डालने हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इसमें स्टॉप लॉस है, क्या चीज लगानी है, हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हमने अपनी कैपिटल डिसाइड कर ली कि हमारी कैपिटल इतनी होनी चाहिए। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। अब अगर मैं आपको इससे थोड़ा सा आगे लेके चलूं जी, अब देखें, नाउ कैलकुलेट योर रिस्क। यही तो वो चीज है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। इसमें मैंने 3 क्वेश्चन तैयार किए हैं और उन तीनों क्वेश्चन को मैंने अलग अलग मतलब बात किया उन तीनों के ऊपर, और एक डिटेल उसके बारे में मुझे आपको बतानी है। नंबर 1 पहला क्वेश्चन ये है, देखें मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं क्योंकि रिस्क का मतलब होता है, देखें जैसे पिक्चर मैंने लगाई है, ये पूरा बंदा अपनी लाइफ का रिस्क लेके चलता है और उसमें इसको कैलकुलेट लेकिन करना पड़ता है कि अगर मैं यहां से गिरूंगा तो मैं कितना नीचे जा सकता हूं, कितना मुझे चोट आ सकती है। बिना रिस्क के ये लोग भी नहीं चढ़ते हैं, क्योंकि हम एक तरीके की हाइकिंग ही कर रहे हैं, हम पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे हैं। और हमारा रिस्क ये है कि अगर हम यहाँ से स्लिप हो गए तो या तो हम बहुत ज्यादा इंजर्ड हो सकते हैं, या फिर हमारा कैपिटल के हिसाब से हमारा कैपिटल भी मर सकता है।
तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन तैयार किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच रिस्क वी शुड टेक ड्यूरिंग द ट्रेड। हमें एक ट्रेड के, सिर्फ सिंगल ट्रेड की मैं बात करूं, जैसे आपने अभी कोई ट्रेड बनाया तो उसमें हमें कितना रिस्क लेना है, इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन ये मैं आपको मेन टोटल रिस्क के बारे में जो 3 फैक्टर हैं ये आपको डिस्कस करना चाहता हूं, ये आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, सेकंड क्वेश्चन इज विच स्ट्राइक प्राइस वी शुड चूज। दूसरा जो मेन क्वेश्चन है, आपके पास पता चल गया कि हमें कितना रिस्क लेना है। अब आपको काम करना है, पहले आपने रिस्क कैलकुलेट कर लिया, अब आपको काम करने के लिए एक स्ट्राइक प्राइस तो मतलब चूज करनी पड़ेगी ना, तभी तो आप उसके अंदर काम कर पाएंगे। तो विच इज बेटर फॉर अस, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में आगे, ये एक पूरा एक पेज इसके लिए मैंने बनाया है, ये क्योंकि मेन टॉपिक है, इसके लिए भी मैंने पूरी डिटेल में बात की है, ये भी मैं अभी आपको बताता हूं। थर्ड क्वेश्चन इज वेयर टू एंटर। देखें, ये देखें यहां पर, वेयर टू एंटर एंड वेयर टू एग्जिट। दिस इज नॉट ओनली क्वेश्चन बट बैकबोन ऑफ द ट्रेडिंग। कितने लोग मानते हैं कि जिसको एंट्री एग्जिट पता चल गई उसने लगभग 80% ट्रेडिंग सीख ली? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये एक बैकबोन है भी या नहीं है, एंट्री और एग्जिट। थर्ड क्वेश्चन इज वेयर टू एंटर एंड वेयर टू एग्जिट। तो यह आपको कुछ इसमें अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें, मैं उसमें और ज्यादा बेहतर समझाने की नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा। लेकिन मैं एक एक बात को अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब आगे चलते हैं, आप पहले बात करेंगे पहले क्वेश्चन की, हाउ मच रिस्क वी शुड टेक ड्यूरिंग द ट्रेड। ठीक है जी, अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब मैंने इसको बिल्कुल ऊपर लिखा है, हाउ मच रिस्क वी शुड टेक ड्यूरिंग द ट्रेड। हमें एक ट्रेड के दौरान कितना रिस्क ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। अब इसमें आगे पढ़ते हैं हम, वी मस्ट डिवाइड आवर कैपिटल इन 3 पार्ट्स। देखो, कैपिटल होती तो एक ही पार्ट है, लेकिन उसको हम 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं वो अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। सपोज करें, इफ यू हैव 1 लाख रुपीज, सो इट मीन यू हैव 100% लिक्विडिटी 1 लाख रुपीज। आपकी जो 100% लिक्विडिटी है वो 1 लाख रुपए है। ये 1 पार्ट है कि आपका 1 लाख रुपए आपका कैपिटल है। सेकंड जो इसका टर्म्स है वो ये है, यूज योर 20% कैपिटल मैक्सिमम की बात हो रही है। आप अगर आपके पास 1 लाख 2 लाख रुपए है, क्योंकि आपने देखा होगा सेबी के नए रूल आ गए हैं, नवंबर से आपका कैपिटल 1 लाख से 2 लाख रुपए मिनिमम लगेगा, उसके बाद आप कोई ट्रेड ले पाएंगे। तो उसी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए ये पॉइंट मैंने कवर किया है कि मिनिमम आप अभी, क्योंकि नवंबर से पहले थोड़ा सा काम कर सकते हैं, अभी आपके पास 1 महीना है। यूज योर 20% ऑफ कैपिटल ऑफ ट्रेड। मतलब अगर आपका कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो 1 लाख का 20% हो गया 20,000 रुपए। 20,000 रुपए को आपको ट्रेड के अंदर डालना है और 80% यानी 80,000 रुपए को सेव करना फॉर फ्यूचर। अच्छा, ये थर्ड जो बात है, जो थर्ड इसका मतलब कैपिटल का डिवीजन है वो ये है, टेक रिस्क 1% टू मैक्सिमम 2%। 1% अच्छा रहता है, 1% आप रिस्क लें, यानी कि 1 लाख रुपए पे 1,000 रुपए 1% बनता है। ये टोटल अमाउंट के ऊपर बात हो रही है, ये 20% का 1% नहीं है। ये 1 लाख रुपए जो आपका टोटल कैपिटल है, उस कैपिटल पर आपको 1% की बात हो रही है। ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2%, इससे ज्यादा आप रिस्क ना लें एक ट्रेड के अंदर। यानी कि 1,000 से 2,000 का आप लॉस लेंगे। किसके अंदर मैं बात कर रहा हूं, आपने अगर 20,000 रुपए लगाए हैं तो 1 लाख का 1% 1,000, 2% 2,000। ठीक है जी। हाउ, अब इसको मैं बताता हूं कैसे हमें इसको लगाना कैसा है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करें आपने यू हैव 100 के, यानी कि 1 लाख रुपए हैं। एग्जाम्पल, यू हैव 100 के एंड यू यूज 20% ऑफ इट, इट मीन you made a trade with 20,000 rupees, so your risk will be 1k to 2k, that's it। यानी कि मैंने जैसे कि अभी आपको बता दिया है, अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो उसका 1% या 2% आपको टोटल कैपिटल पर मतलब रिस्क लेना है। ठीक है जी। जैसे कि आपने 20,000 रुपए इन्वेस्ट करें तो 20,000 का तो 1% कुल 200 रुपए बनेगा, तो 200 में तो आपका एसएल ही 1 सेकंड में हिट हो जाएगा। तो आपको ऐसा एसएल लेना है तो आपके एसएल थोड़ा सा आपका सपोर्टिव हो। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। वी टेक एग्जाम्पल ऑफ निफ्टी कॉल और पुट। अभी हमने देखा, आपको एक कॉल पुट से समझाने की कोशिश करते हैं निफ्टी की। सपोज करें आपके पास 20,000 रुपए हैं
और 20,000 रुपए में यू बाय 200 क्वांटिटी ऑफ निफ्टी कॉल एट द ₹100 रुपीज के भाव से 200 क्वांटिटी आ गई तो 20,000 रुपए हो गए नहीं हो गए। अब आपका जो एसएल होगा वो 10 से 20%, 10 से 20 पॉइंट का होगा, परसेंट का नहीं, पॉइंट का, क्योंकि आपने जो है अगर 200 क्वांटिटी ली है तो 200 क्वांटिटी का एक मतलब आपका 10 पॉइंट का एसएल, ये मैक्सिमम अगर 2% लेना चाहते हैं तो 20 पॉइंट का एसएल आपने वहां पर डालना है। अब ये कैसे डालेगा, सपोज करें आपने 100 रुपए में कोई कॉल खरीद ली, 25,000 रुपए की कॉल आप समझ लीजिए कि 100 रुपए की आ रही है, और आपने उसका 10% डाल दिया, 10 पॉइंट का एसएल डाल दिया, तो वो उड़ भी सकता है। तो आपने कहा कि मैं 10%, 10 पॉइंट तक देखूंगा, और 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे अगर होता है जैसे 13-14 तक भी आता है तो मैं 20 पॉइंट का मेरा मैक्सिमम एसएल है, और 15-16 तक मैं इसमें निकलने की तैयारी करूंगा। ये एक तरीका होता है कि आपने स्क्रीन पर डाल दिया, या तो सबसे बेटर है आप 20 पॉइंट का एसएल स्क्रीन पर डाल दीजिए, तो आपको 2% का रिस्क हो गया टोटल, समझ रहे हैं। और अगर आपने 1% का डालना है तो 10 पॉइंट का डाल दीजिए। तो इस तरीके से आपको अपना टोटल एसएल मैनेज करना है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं, एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूं, कुछ कंफ्यूजन होगी तो मिट जाएगी। सपोज करें आपका 1 लाख का कैपिटल है, 1 लाख के कैपिटल में से आपने 20,000 रुपए यूज करने हैं, 20%, टोटल कैपिटल ऑफ 20%। ये मैं आपको 1 लाख की वजह से बता रहा हूं। अगर आपका कैपिटल 10 लाख होता तो तब 20% नहीं कहता, तब मैं 10% कहता, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपके पास पैसा कितना है। तो आप मान के चलें कि अगर आपने जो है 1 लाख रुपए लगाए हैं मार्केट के अंदर, और उसमें आप 20,000 रुपए का कैपिटल यूज करते हैं एक ट्रेड के अंदर, तो आप जो एसएल लेंगे वो 1% लेंगे, यानी कि 1,000 रुपए। अब 1,000 रुपए कॉल ऑप्शन के अंदर थोड़ा सा रिस्की मतलब एसएल होता है, तो इसलिए मैंने एहतियातन 2% का भी बताया है, यानी कि आप ट्रेड में जो एसएल डालेंगे, अगर कुछ लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, अच्छा है, आपके लिए बहुत बढ़िया बात है, वरना आप एसएल 20 पॉइंट का डालें, जिसमें संभावना जाने की कम रहती है और आने की ज्यादा रहती है। ठीक है जी। तो हमारा 1 से 2% का एसएल रहेगा 1 लाख के मार्जिन पर, और हम जो इन्वेस्ट करेंगे वो 20,000 रुपए करेंगे एक ट्रेड के अंदर। तो अगर बाई चांस हमारा एसएल चला भी जाता है तो हमारे 2,000 रुपए जाएंगे। ठीक है जी, 18,000 हमारे वापस आ गए। अगर मैं इसी ट्रेड में 20,000 रुपए में से 8,000 का 7,000 का एसएल ले लेता हूं, तो मेरे पास तो कैपिटल काम करने के लिए खत्म हो जाएगा। अगर मेरे पास 18,000 रुपए आए हैं तो मैं अगली बार 100 रुपए की ना लेकर के मैं 90 रुपए की कॉल ले लूंगा, जो कि तभी भी 200 कॉल आ जाएंगी। ठीक है जी। तो उसमें मुझे जो है लॉस होने की संभावना कम रहती है। अब आगे चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसके अंदर, कि विच स्ट्राइक प्राइस वी शुड चूज। ये बहुत अहम है, बहुत ही बढ़िया चीज है ये। देखें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्राइक प्राइस। नंबर 1 आईटीएम, इन द मनी। नंबर 2 एटीएम, एट द मनी, जिसमें हम सभी काम करते हैं। नंबर 3 ओटीएम, आउट ऑफ द मनी, जिसमें बहुत कम लोग काम करते हैं। एवरीवन नोज एटीएम इज गुड फॉर स्कैल्पिंग, राइट, बट इट इज नॉट कंप्लीटली फैक्ट एक्चुअली। देखो, ये एक तरीके का पूरा सत्य नहीं है, मैं अब आपको इसको बताता हूं कैसे। पहले थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूं। लेट मी एक्सप्लेन टू यू। If you are a good scalper and have good knowledge of charts and markets movement, so you can trade in OTM too with a small risk as told before. अब देखो, मेरी बात समझें। मैं इसमें ये बताना चाहता हूं कि एटीएम ठीक है हमारे लिए, क्योंकि उसमें हमारा रिस्क रिवार्ड थोड़ा सा अच्छा रहता है, लेकिन जो लोग एक्सपर्ट हैं वो ओटीएम बाई करते हैं, जो एफआईएस हैं वो ओटीएम बाई करते हैं, जो आपके म्यूचुअल फंड है वो ओटीएम बाई करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनका रिस्क ऑफ कैपिटल जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, मगर उनका वो ट्रेड तो तभी लेते हैं ना जब उनके पास बिल्कुल शॉर्ट होती है, बिल्कुल एक्यूरेट न्यूज होती है। भाई, उन्हें कोई न्यूज मार्केट के अंदर से पता चल गई, सपोज करें आप मेरी बात, जैसे कि निफ्टी आप देख रहे हैं पिछले जो है 26,000 रुपए से अभी जो 25,000 के नीचे भी इसने लो मार दिया, 1500-1600 पॉइंट का इसने 2-3 दिन के अंदर गैप दे दिया है। अगर किसी इंसान के पास ये न्यूज हो कि निफ्टी जो है 500 पॉइंट टूटने वाली है, तो मैं एटीएम क्यों लूंगा भाई? मैं एट द मनी वाली कॉल क्यों लूंगा? एट द मनी की मुझे मिलेगी 100 से 150 रुपए की। मैं 500 पॉइंट नीचे की लूंगा तो मुझे मिलेगी 5 से 10 रुपए की या 15 रुपए की। तो मैं जो 150 रुपए में 100 क्वांटिटी आएंगी, तो उसी अमाउंट में 15 रुपए वाली 1,000 क्वांटिटी आएंगी। अमाउंट ये उससे ज्यादा बढ़ेगा, परसेंटेज वाइज उससे ज्यादा बढ़ेगा। दिखने में तो थोड़ा सा ये ज्यादा होगा, लेकिन जब आप टोटल क्वांटिटी पे आप
कैलकुलेट करेंगे तो वो बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। मैं अभी आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। देखिए ओटीएम एक अपनी जगह ठीक है, एटीएम अपनी जगह ठीक है, और आईटीएम जो होती है ना, जो इन द मनी होती है, इन द मनी को लोग बाग फॉर शॉर्ट सेल करते हैं, उससे बाई कोई नहीं करता है, क्योंकि उसमें जब अगर मान लीजिए वो आपके अगेंस्ट चली जाती है तो उसमें लॉस बहुत बड़ा होता है, उसके मतलब कोई बाई नहीं करता, उसको सेल करने के लिए उसको लोग बाग यूज करते हैं। अच्छा आप एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, इफ बैंक निफ्टी एट द प्राइस ऑफ 52,000, देख रहे हैं जी, इफ द बैंक निफ्टी at the price of 52,000 and you assume market can go down and you buy bank nifty far put मतलब OTM की पुट आपने खरीद ली, which strike price is 51,500। देखो 52,000 चल रही है, 51,500 जो अभी मैंने आपको बताया बात, 51,500 की आपने पुट बाई कर ली, जो जिसकी वैल्यू 10 रुपए है, तो आपको अपने 20% 1 लाख का जो कैपिटल 20,000 रुपए बनता है, उसमें आप जब 10 रुपए से बाई करेंगे तो आपको मिलेंगे 2,000 क्वांटिटी, ठीक है जी। और उसमें एसएल डाल देंगे आप 8 रुपए पे, जैसे कि मतलब आपने 10 रुपए पे खरीदा तो 2 रुपए का उसमें एसएल डाल देंगे, 8 रुपए पे आपको निकल जाना है, जैसे 2 रुपए चले आप निकल जाएंगे। तो ये ओटीएम इतनी जल्दी घटता भी नहीं है और इतनी जल्दी बढ़ता भी नहीं है। सो टोटल लॉस आपका जो होगा वो 2,000 क्वांटिटी पे आपका 2 दूनी 4,000 रुपए का एसएल हो गया, और आपको 8-10 पॉइंट लेनी है सिर्फ, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको कंफर्मेशन है ना तो ये 100-200 भी जा सकती है जो 10 वाली पुट है, क्योंकि अगर 500 पॉइंट निफ्टी टूटती है, बैंक निफ्टी टूटती है, तो उसका 500 पॉइंट जो नीचे ओटीएम है वो 500 वाला समझ लीजिए कम से कम 100 से 150 रुपए चले जाएगा। मैं फिर भी थोड़ा सा कम लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बड़े सपने दिखाने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ। अगर आपको 8-10 पॉइंट भी मिलते हैं तो उसमें 18 से 20,000 रुपए, 16 से 20,000 रुपए आपको मिल सकते हैं। तो ओटीएम, एटीएम और आईटीएम में मैंने आपको फर्क बता दिया, आपको अब चूज करना है कि आपके लिए कौन सा बेटर है। अगर आपको जैसे कि अभी लेकर के थोड़ा सी देर में, अभी 10 मिनट में, 5 मिनट में निकलना है, और आपको कोई कंफर्मेशन आगे की मार्केट की नहीं है, सिर्फ एक मार्केट चार्ट के ऊपर आप देख रहे हैं, तो आपके लिए एटीएम बेटर है। आपने कोई अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, स्ट्रेटेजी बनाने के बाद में आपने देखा कि भाई यहाँ पर जो है मार्केट ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी, लेकिन आपको लग रहा था कि 50-60% से ज्यादा या 70-80% उम्मीद है कि मार्केट नीचे जाएगी, तो आपने पुट खरीद ली, तो आप एटीएम की बाई करके चलेंगे। लेकिन अगर कोई कंफर्मेशन आपको मिल गई, जैसे कि सपोज करें कोई, जैसे कि अभी मिडिल ईस्ट में कोई वार का सिस्टम चल रहा है, मार्केट में लोगों को ज्यादा उम्मीद है कि मार्केट अभी डाउन जाएगी, या फिर इसी तरीके से कोई यूएस में कोई नेगेटिव न्यूज या पॉजिटिव आ जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको पता है तो आप ओटीएम बाई करके चलें, दूर की बाई करें जिसका भाव 8-10 रुपए का हो, और वो आप उम्मीद करें कि वो मतलब 100-150 तो नहीं, मतलब अगर 40-50 भी आ जाए तो आपका कैपिटल डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो सकता है। और अगर आपको मार्केट में शॉर्ट करके चलना तो फिर आईटीएम होते हैं, यानी कि इन द मनी होती है, उसमें इन द मनी में काम करें। तो आई होप ये तीनों आपको समझ में आ गई होंगी, आईटीएम, एटीएम और ओटीएम। अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये आगे मेन चीज जो अभी मैंने आपको बताई थी कि मेन बात यह है कि वेयर टू एंटर एंड वेयर टू एग्जिट, ये है सबसे बड़ी चीज। देखो एंट्री करने के लिए तो कोई कहीं भी कर सकता है अपने हिसाब से, लेकिन इसका मैंने एक कंसेप्ट बनाया है, इसके एक मैंने पूरी एक स्ट्रेटेजी बनाई है, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। एंट्री और एग्जिट इज द मेन पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग, यस और नो। देखो एंट्री एग्जिट तो मेन पार्ट है, ये तो आपको भी पता है, यस और नो आप प्लीज कमेंट में जरूर लिखें। नाउ द क्वेश्चन इज वेयर शुड वी एंटर, सो माय आंसर इज द, देखो हमने अब ये देखना है कि हमें कहाँ एंट्री करनी है, तो इसमें मेरा जवाब ये है कि हमें वहां पर एंट्री करनी है जहां पर हमारा 15 EMA हमें एक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो हमने बनाई हुई है उसके अकॉर्डिंग, अगर हमें 15 EMA हमें एक ट्रेंड देता है, एक ट्रेड देता है, तो हमें उसमें अवॉइड करना, उसमें घुसना चाहिए। बट देर आर फ्यू ट्रेंड्स टू अवॉइड, वो अभी मैं बाद में थोड़ी सी देर में डिस्कस करता हूँ, ये नीचे लिखे हुए हैं वैसे तो। अभी मैं बात कर रहा हूँ एंट्री की, तो एंट्री हमें वहां करनी चाहिए, जैसे कि सपोज करो मैं 15 EMA पे काम करता हूँ, तो 15 EMA पे जैसे ही सेटअप बनता है तो मुझे डेफिनेटली एंट्री करनी चाहिए छोटे से रिस्क के साथ। रिस्क मेरा वही रहेगा जो मैंने आपको पीछे बताया, 1 से 2% का। अगर कोई बोलिंजर पे काम करते हैं, या कोई जो है मैकडी पे काम करते हैं, या कोई किसी पे भी काम करते हैं, कोई RSI पे करता है, तो आप उसके हिसाब से जैसे ही आपका एक ट्रेड बनता है, जैसे आपका एक मतलब स्ट्रेटेजी आपके फेवर में दिखाई देती है, आप फौरन ट्रेड लीजिए 1 से 2% के रिस्क के साथ।
डेफिनेटली आपको उसमें प्रॉफिट होने की चांसेस है। अब देखें कौन कौन से जो है लेवल है, वो कौन कौन सी जगह है जहां पर हमें, वो कौन कौन से ट्रेंड है जो हमें अवॉइड करने हैं। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक तो ये काम हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल साइडवेज में नहीं करेगी। जब मार्केट साइडवेज हो तो उसमें काम नहीं करेगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ साइडवेज कैसे चेक करते हैं। जैसी एक बड़ी कैंडल सुबह मॉर्निंग में खुलती है, उसके बाद 2-3 कैंडल बनने के बाद में जब मार्केट एक साइडवेज होती है, तो वो आप एक रेक्टेंगल खींच दीजिए, ऊपर एक हाई पर और एक नीचे, कितने 5 मिनट के चार्ट पर। सुबह मॉर्निंग में जहां मार्केट खुली थी, पहले कैंडल के हाई लो का एक रेक्टेंगल लगा दीजिए। अगर मार्केट उसके अंदर चल रही है, या थोड़ी बहुत 5-7-10 पॉइंट से ऊपर निकल के अंदर जा रही है, फिर नीचे निकल के बाहर वापस आ रही है, तो वो एक साइडवेज मार्केट है। जब तक वो 40-50 पॉइंट उसको ना तोड़ दें। ठीक है जी, साइडवेज पता चल गया कैसे चेक करते हैं। उसमें हमें एंट्री नहीं लेनी है, नंबर 1। नंबर 2, सडनली जिन मतलब कैंडल के अंदर एक ह्यूज स्पाइक बनती है, चाहे वो अपसाइड हो या डाउन साइड हो, उसमें बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी है। ये मेरे बात अगर आपने बिल्कुल अप्लाई कर ली ना, मैं गारंटी देता हूं आपको इस बात की कि आपको लॉस हो नहीं सकता बिल्कुल भी। क्योंकि लॉस होने के हमेशा 99% चांसेस इन्हीं चीजों में होते हैं कि एकदम स्पाइक बनती है, बंदों को एकदम लालच आता है, यार मेरे तो 20 वाला को 80 का हो गया, या 100 वाला 200 का हो गया 1 सेकंड के अंदर या 20 सेकंड के अंदर, तो उसमें नहीं घुसे, कितना भी आपको लालच आ रहा हो। तीसरी जगह जो है वो नियर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, यहां पर ना घुसे। जहां पर सपोज करें ऊपर जो है रेजिस्टेंस आ रहा है 50,000 रुपए का बैंक निफ्टी का, और वहां पर आपने देखा कि पीछे 50,000 20-30 या 50 पॉइंट मारा था, तो जब तक वो या तो उससे 50-40 पॉइंट ऊपर नीचे ऊपर निकलने के बाद में एक कैंडल सस्टेन ना करने लगे, तो एंट्री नहीं बनानी। ऐसे नीचे सपोर्ट पर, क्योंकि एकदम क्या होता है आजकल आजकल की जो मार्केट में चल रहा है वो ये चल रहा है कि मार्केट में एक सपोर्ट के करीब लाएंगे, सपोर्ट तोड़ेंगे, आपको सेल कराएंगे, यानी आप सपोर्ट खरीदवाएंगे, और मार्केट एकदम से बड़ी स्पाइक के साथ ऊपर रिकवर कर जाती है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास बिल्कुल भी हमें कोई ट्रेड नहीं बनानी, ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आई टेल यू वे टू एग्जिट। अब आपको बताना कि एंट्री तो आपने ले ली अपनी 15 EMA के हिसाब से, और मतलब अपने जो भी आप मतलब इंडिकेटर लगाते हैं, चाहे मैकडी है, बॉलिंजर है, या कुछ भी है, उसके हिसाब से जैसा आपने अपनी एंट्री तो बना ली, और इन तीनों चीजों को भी अवॉइड कर दिया आपने। वो साइडवेज भी नहीं थी मार्केट, सडनली स्पाइक भी नहीं बनी, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास भी नहीं है, एंट्री में आप घुस चुके हैं। अब आपको एग्जिट कैसे करना है? या तो पहली कंडीशन ये है कि वो मार्केट तुम्हें खुद ही निकाल देगी, इफ यू गेट एसएल, मार्केट खुद ही निकाल देगी। दूसरा, आपको खुद निकलना है जिसमें आप टारगेट अपना मतलब अचीव कर जाएं। और अगर आपका टारगेट आ जाता है ना, तो आपको लालच नहीं करना है कि आपका जो है अगर टारगेट आ गया है तो थोड़ा सा और देख लेता हूं, नहीं, आपको टारगेट आ गया, अचीव हो गया, निकले फौरन। ठीक है जी। और तीसरी चीज ये है, इफ यू स्टक इन बिटवीन एंड देयर इज नो मोर एनी साइड, मतलब जब आप किसी जगह फंस गए हैं, ना तो वो मार्केट ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, और आप बीच में फंस गए हैं, तो वहां से आपको निकलना होगा। ये 3 जगह है निकलने की, पहला आपका एसएल, दूसरा टारगेट, और तीसरा जैसे मार्केट साइडवेज हो जाए आपके लेने के बाद में, तो आपका प्रीमियम गलेगा, आपको तुरंत वहां से निकलना चाहिए। ठीक है जी। अब चलते हैं अगली बात की तरफ। अगली चीज ये है कि जैसे ही आपको मार्केट के अंदर मतलब आपने एंट्री बनाई, एग्जिट किया, स्टॉप लॉस मिनिमाइज किया, आपका नुकसान थोड़ा कम हो गया, तो अब आपका कैपिटल ग्रोथ होगा। तो इसमें लिखा हुआ ग्रोथ ऑफ योर कैपिटल, देयर आर ओनली 3 रूल्स। ये मेरे एक अपने तजुर्बे के हिसाब से मैंने डिसाइड किए हैं, और जो मैंने कुछ पढ़ा है, जिन लोगों से सीखा है, उसके बेस पे मैंने तीनों चीजें डिसाइड की हैं कि आपकी ग्रोथ ऑफ कैपिटल इन 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर 1, नो ग्रीडीनेस आफ्टर मेकिंग प्रॉफिट। जब आपको एक बढ़िया प्रॉफिट मिल जाए, तो आपको दोबारा से लालच में नहीं पड़ना है कि और बना लेता हूं, और बना लेता हूं, नहीं, आपका प्रॉफिट आ गया, टारगेट आ गया, एग्जिट टू द मार्केट। ठीक है जी, क्लियर है। दूसरा का जो वो आता है लॉस जो होता है, जैसे हम अगर इस हैबिट को अपना लें तो हमारा कैपिटल ग्रो करेगा। नो फियर ऑफ लूजिंग, यू हैव एसएल, यानी कि आपको बिल्कुल भी लूजिंग का फियर नहीं होना चाहिए कि मेरा यार ये नुकसान हो सकता है। अपना एसएल डालें, 1% से 2% के बीच में डालें, और बिल्कुल तसल्ली से बैठ जाएं। एसएल जाएगा तो आपकी पूरी को ये कैपिटल नहीं खा जाएगा, आपका एसएल गया है। और अगर ये फियर आप लेकर के बैठे हुए हैं, तो आप मार्केट में बन ही नहीं पाएंगे, टिक ही नहीं पाएंगे। जब एक बड़ा प्रॉफिट आएगा, आप उसे कंज्यूम ही नहीं कर सकते, आप उसे हजम ही नहीं कर सकते। जो बड़ा प्रॉफिट आपको कभी मार्केट हफ्ते में 15 दिन में एक बार देती है, तो आप उसे हजम ही नहीं कर सकते।
आप एक 10-5 पॉइंट लेकर तुरंत निकलोगे और एसएल में आप बैठे रहोगे। तो मैंने आपको 2 चीजें बता दी, ग्रीडीनेस आफ्टर मेकिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट में बनाने के बाद कोई लालच नहीं, नो फियर ऑफ लूजिंग, लूज होने का कोई फियर ना हो, और नो प्रिडिक्शन, फॉलो स्ट्रेटजी ओनली। आप कोई प्रिडिक्शन ना बना के बैठे कि यार मुझे ऐसा लग रहा है, यार मुझे ये लग रहा है, यार मुझे उसकी बात सही लग रही है, नहीं। आप अपने सिस्टम को फॉलो करें, कोई प्रिडिक्शन ना करें, फॉलो ओनली योर स्ट्रेटजी। ठीक है जी, ये 3 एक मैंने आपको गोल्डन रूल दे दिए जिससे आपका कैपिटल ग्रो होगा। मैंने 3 आपको चीजें बता दी पीछे जिससे आप अपना एसएल बचा सकते हैं। ये वीडियो इतनी जबरदस्त वीडियो है कि आप इससे बड़ा फायदा उठा सकते हैं। चलें आप अपने इस वीडियो को अख्ताम करते हैं। सो स्कैल्पर्स, I hope you have learnt a lot and I hope you will apply my strategy in your trades from tomorrow Monday and try to avoid SL. Thank you very much for watching this video. Please like, share, subscribe if you like this video. So definitely you must appreciate this video. Thank you very much.